ये बात है हुजूर की। पिछले भाग में आपने देखा कि कौन थी दाई हलीमा और उनका क्या किरदार था हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। अब आगे बीबी आमना ने 7 साल अपनी जिंदगी बेवगी में गुजारी। अब्दुल मुत्तलिब अपनी मासूम, नेक और फरिश्ते जैसी बहू को बहुत समझाते और दिलासा देते रहे, लेकिन बेवगी का दुख अपनी जगह बहुत गहरा होता है। कोई भी अच्छा बर्ताव या खुशी उस दुख को पूरी तरह कम नहीं कर सकता। अब आमना की जिंदगी में रोशनी की एक ही वजह थी, उनका बेटा मोहम्मद। उसे देखकर, खिलाकर और प्यार से चूमकर वह अपने दिल का दुख हल्का कर लेती। कई बार ऐसा होता कि आंखों में आंसू तो होते, लेकिन होठों पर मुस्कान भी होती। दुख इस बात का था कि उनका जवान शौहर परदेश में ही इस दुनिया से चले गए, और खुशी यह थी कि अल्लाह ने उन्हें मोहम्मद जैसा बेटा दिया। हजरत आमना के मायके वाले यसरब यानी आज के मदीना में रहते थे। उनसे मिले हुए बहुत वक्त हो गया था। सफर करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता। यह ख्याल भी था कि मदीना के पास अबवा में अब्दुल्ला की कब्र है। अगर वक्त ने उनकी कोई निशानी बचा रखी होगी तो उसकी जियारत भी हो जाएगी। इन्हीं उम्मीदों और सोच के साथ आमना मदीना के सफर पर निकल पड़ी। उनके साथ उम्मे ऐमन भी थी और उनका प्यारा बेटा मोहम्मद भी, जिस बच्चे की बरकत से हलीमा का सफर तक आसान और रोशन हो गया था। उस बच्चे की मौजूदगी से उसकी अपनी मां के सफर में कितनी बरकतें उतरी होंगी, इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। इब्ने अब्दुल्ला का यह सफर आगे होने वाली हिजरत के महान सफर की पहली भूमिका थी। कुदरत इंसानियत के इतिहास के सबसे बड़े और अहम वाक़ये की तैयारी बहुत पहले ही कर चुका था। जब बीबी आमना मदीना पहुंची तो उनके शरीफ और नेक रिश्तेदारों ने बहुत खुशी के साथ उनका स्वागत किया। वैसे तो मदीना के लोग मेहमान नवाज और अच्छे दोस्त माने जाते थे, लेकिन बनु नज़्ज़ार इस मामले में सबसे आगे थे। वे बाहर से आने वालों का दिल से स्वागत करते थे, और आमना तो उनकी अपनी ही बेटी थी। उन्होंने पूरे आदर और प्यार और खुले दिल के साथ उनका इस्तकबाल किया। बीबी आमना को वहां की बुजुर्ग औरतों ने गले लगा लिया और यतीम मोहम्मद के सिर पर हाथ फेरा। औरतों का दिल वैसे ही बहुत नर्म होता है, और यहां तो एक बेवा मां और एक यतीम बच्चे का इस्तकबाल हो रहा था। सबकी आंखें नम हो गईं। उन आंसुओं में दुख भी था और खुशी भी। यही वजह थी कि वे आंसू साफ और चमकदार लग रहे थे। सिर्फ दुख के आंसू अक्सर फीके होते हैं। मोहम्मद के गंभीर और शांत स्वभाव को देखकर सबको खुशी भी हुई और हैरानी भी। पूरे मोहल्ले में बातें होने लगी कि मक्का के मशहूर खानदान बनी हाशिम का एक बच्चा आया है, जिसके चेहरे से ही किस्मत और भलाई की रोशनी झलकती है। उसकी बातें इतनी प्यारी हैं कि हर दिल चाहता है कि यह नन्हा हाशिमी बुलबुल यूं ही बोलता रहे और मुस्कुराता रहे। मदीना के बच्चे ज्यादा सधे हुए या समझदार नहीं थे। कुछ बच्चे आपस में ही बुरी बातें करते, लड़ते, झगड़ते। कोई किसी का कॉलर पकड़ लेता तो कोई धूल उड़ाता, एक दूसरे को मारपीट करते। लेकिन मोहम्मद इन सब बातों से दूर रहते थे। हाँ, अगर कोई बच्चा तीर चलाने का अभ्यास करता था
तो वे उसमें शामिल हो जाते, या फिर बनी बिन अल नज्जार की बावड़ी में तैराकी करते थे। मदीने में करीब 1 महीना रहने के बाद बीबी आमना मक्का लौटने के लिए रवाना हो गईं। रास्ते में अबवा नाम की जगह पड़ती थी। यहीं हजरत अब्दुल्ला की कब्र भी थी। आमना वहां रुक गई, या यूं कहें कि रुकना ही पड़ गया। मोहब्बत भरे गम ने उनका दामन थाम लिया और दिल ने कहा कि जाते जाते शौहर की निशानी तो देख लो। कौन जाने फिर कभी यहां आना नसीब हो या ना हो। इस ख्याल से दिल में एक के बाद एक टीस उठने लगी और पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। कुछ तो सफर की थकान थी, कुछ गम की शिद्दत, कुछ मौसम का असर, और ऊपर से रास्ते में नया पानी और नया खाना। इन सब वजहों से बीबी आमना बीमार पड़ गई। बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उस जमाने में ना अबवा में ना ही पूरे अरब में इलाज के लिए अस्पताल होते थे, ना कोई इंतजाम। लोग जड़ी बूटियों से इलाज करते थे या फिर काहिनों और साधुओं से झाड़ फूंक करवाते थे। परदेश में आमना की देखभाल करने वाला कोई अपना नहीं था। बस उम्मे ऐमन ही थी जो हर वक्त उनकी सेवा में लगी रही। पूरे सफर में उनका साथ आमना के लिए बहुत बड़ा सहारा था। बीमार और कमजोर आमना की सेवा और दिलजोई में उम्मे ऐमन ने जरा भी कोई कमी न छोड़ी। हर बीमारी शुरुआत में मामूली लगती है, लेकिन आगे चलकर वह बीमारी उलझने और मुश्किलें पैदा कर देती है। यहां तक कि उन्हीं मुश्किलों के साए में मौत का फरिश्ता अचानक सामने आ खड़ा होता है और कहता है, ऐ बीमार, अब तेरी सांसों की गिनती पूरी हो चुकी है। तेरी जिंदगी की किताब लिखी जा चुकी है। अब उसमें एक लफ्ज भी नहीं बढ़ सकता। दुनिया से तेरा दाना पानी उठ चुका है। लेकिन इंसान उम्मीदों से बना होता है। वह आखिरी सांस तक निराश नहीं होता। मौत की घड़ी तक दिल में यही आस लगी रहती है कि शायद सांस फिर लौट आए। बीबी आमना को अपनी मौत का इतना दुख नहीं था जितना इस बात का था कि उनके बाद उनके प्यारे बेटे मोहम्मद का ख्याल कौन रखेगा। जन्म से पहले ही पिता का साया सिर से उड़ गया था। अब जब बच्चा थोड़ा समझदार हुआ तो मां भी दुनिया से जाने वाली थी। इस दुनिया में हर बच्चे का सबसे बड़ा सहारा होते हैं उसके मां बाप। उन्हीं की ममता और दया से बच्चा बड़ा होता है। चाहे रिश्तेदार कितना भी प्यार क्यों न कर ले, मां बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। यही सोच आमना को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उम्मे ऐमन उन्हें ढांढस देती रही और समझाती रही, ऐ मोहम्मद की मां, इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप ठीक हो जाओगी। बीमार को ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। बीमार वही पड़ता है जो जिंदा होता है, और बीमार ठीक भी हो जाते हैं। सफर में घर जैसा आराम तो नहीं मिल पाता, और हर जगह पानी भी अलग होता है। इन्हीं वजहों से तबीयत बिगड़ जाती है, और कोई बात नहीं है। आपके चेहरे पर ठीक होने के निशान दिख रहे हैं। बस 2-4 दिन और रुक जाइए, आप खुद ब खुद बेहतर महसूस करेंगी आप। कुछ देर के लिए आमना के चेहरे पर सचमुच ताजगी आ गई, लेकिन यह मौत से पहले की वह झूठी बहार थी जो देखने वालों को धोखा दे जाती है। तीमारदार समझते हैं कि बीमार ठीक हो रहा है, जबकि असल में वह मौत के और करीब पहुंच चुका होता है। थोड़ी ही देर में
बीबी आमना की हालत फिर बिगड़ने लगी। उन्होंने अपने दिल के टुकड़े अपने बेटे मोहम्मद के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उन्हें नहीं पता था यह हाथ फेरना आखिरी बार था। वे कुछ कहना चाहती थीं, मगर मौत की तकलीफ ने जबान को सुन कर दिया। दो चार करवटें ली और फिर परदेश में मोहम्मद मां के साय से भी महरूम हो गए। वहीं अबवा में, जहां 7 साल पहले अब्दुल्ला दफन हुए थे, आमना को भी वहीं दफना दिया गया। मोहब्बत ने सच में जमीन की डोर खींच ली थी। उसी मोहब्बत ने आमना को मक्का से खींचकर उनके प्यारे शौहर अब्दुल्ला की कब्र के पास ले आया था। एक वफादार बीवी हमेशा के सुकून में अपने शौहर के पास जा सोई। मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में यह पहला बड़ा दुख देखा था, और यह भी कितना दर्दनाक था। मां से हमेशा के लिए बिछड़ जाना, वो भी परदेश में, अपने रिश्तेदारों अपनों से दूर, जहां जान पहचान वाला कोई भी नहीं था। अगर बीबी आमना मक्का में इंतकाल करती तो बनी हाशिम के सैकड़ों लोग जनाजे में शामिल होते। हर घर से रोने वाली औरतें आती, लेकिन यहां अबवा में उम्मे ऐमन के सिवा कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं था। मोहम्मद को रोता देखकर उम्मे ऐमन ने बहुत समझाया, बहुत दिलासा दिया, मगर एक यतीम बच्चे के लिए मां की मौत का गम बहुत गहरा और असहनीय होता है। इस दर्द को वही समझ सकता है जिस पर यह बीती हो। कुछ दिनों बाद उम्मे ऐमन उस यतीम और बेसहारा बच्चे मोहम्मद को लेकर मक्का लौट आईं। मक्का में अब्दुल मुत्तलिब हर पल अपनी बहू और पोते के आने का इंतजार कर रहे थे। पोता तो लौट आया, मगर बहू नहीं आई। वो तो आ भी नहीं सकती थी। मौत ने उन्हें लौटने नहीं दिया। अबवा की मिट्टी ने उन्हें अपने आंचल में समेट लिया। आमना का यह सफर दरअसल दुनिया से आखिरत की ओर जाने का सफर था। मौत को तो बस एक बहाना चाहिए होता है। बनी हाशिम के घर में मातम छा गया। औरतों ने शोक मनाना शुरू कर दिया। उम्मे ऐमन ने झिझकते हुए कहा, ऐ कुरैश के सरदार, अब मोहम्मद का सहारा आपके सिवा और कोई नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, उम्मे ऐमन, क्या तुम ये समझती हो कि मैं आमना की यादगार और अब्दुल्ला की निशानी को यूं ही अकेले छोड़ दूंगा? मोहम्मद मेरे दिल का टुकड़ा है और मेरी बूढ़ी कमजोर आंखों की रोशनी है। ये हमजा, अकील, अबू तालिब, हारिस, अबू लहब और अब्बास सब मेरे बेटे हैं, लेकिन काबे के रब की कसम, मोहम्मद मुझे इन सब से ज्यादा प्यारे हैं। उम्मे ऐमन, काश तुम्हें दिल में लगी चोट भी दिखाई देती। कुदरत जिसे बड़ा बनाना चाहती है उसे पहले इम्तिहानों से गुजारती है। उसे दुख और तकलीफ की आग में तपाती है। गम और दर्द से दिल को नरम किया जाता है, ताकि वही दिल आगे चलकर दूसरों के दुख समझ सके और उनका सहारा बन सके। मुश्किलें इंसान के स्वभाव को निखार देती हैं। बड़ी हस्तियों को जानबूझकर ऐशो आराम से दूर रखा जाता है। दुखों और परेशानियों के आसमान से ही महानता और ऊंचाई का सूरज निकलता है। यही कुदरत का तरीका है, यही उसका नियम और उसका कानून है और उसकी हिकमत है। मां के इंतकाल के करीब 1 साल बाद अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चले गए।
वहीं अब्दुल मुत्तलिब, जो अब्दुल्ला के यतीम बेटे मोहम्मद की देखभाल करते थे, मरते वक्त उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अब इस माँ बाप से मरहूम बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। उनके दिल में एक ही इच्छा थी, काश मैं कुछ दिन और जिंदा रहता, जब तक मोहम्मद अपने पैरों पर खड़े ना हो जाते। लेकिन उनकी इस चिंता पर कुदरत मानो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, ऐ इब्ने हाशिम, तुम मोहम्मद को बेसहारा समझकर दुखी हो रहे हो, उसे यतीम मानकर रो रहे हो। ऐ बुजुर्ग सरदार, यह यतीम तो एक दिन यतीमों का सहारा बनेगा और गुलामों का रहनुमा होगा। जिनके सारे सहारे टूट चुके होंगे, या उन्हें भी सहारा देंगे, या वही हैं जिनके इशारों पर चांद और सितारे चलेंगे। अब्दुल मुत्तलिब, इत्मीनान से इस दुनिया से विदा हो जाओ। मोहम्मद की फिक्र ना करो, उनकी देखभाल के लिए उनका रब काफी है। इस समय मोहम्मद का चेहरा उदास जरूर था, लेकिन उस उदासी में भी एक पाक चमक थी। वह उस अधखिली कली की तरह लग रहे थे जिस पर ओस की बूंदें हल्के से ठहर गई हों। सच्चा गम चेहरे की खूबसूरती को कम नहीं करता, बल्कि उसे और निखार देता है। आगे जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट करके बताएं। इंशाअल्लाह मैं सुधार करूंगा। अल्लाह हाफिज।